हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम सेक्शन डी यानी कि खंड द करेंगे और इसके अंदर आपके जो है 5-5 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। देखिए जैसे कि हमने 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के कराए हैं, ऐसे ही हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए जो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी चलती है। वो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो या 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी जाने में 1 घंटा कम समय लगता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब किसी भी गाड़ी की हम स्पीड यानी कि चाल बढ़ा देते हैं तो आपको पता है समय कम ही लगेगा। यदि हम किसी की चाल घटा देंगे तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो यहाँ पे हमें इन जैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो यहाँ लिखना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 180 किलोमीटर है। और वो कह रहा है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे या अधिक हो, तो देखिए पहले हमें पुरानी चाल पता होनी चाहिए, यानी कि जो चाल है रेलगाड़ी की है वो पता होनी चाहिए, जब भी तो हम उसमें 6 अधिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल हम लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमारे पास, आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दूरी आ गई है, ये हमारे पास चाल आ गई है। और हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दूरी और चाल है तो सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। क्या होता है, दूरी बटे में चाल हमारा फॉर्मूला होता है। तो दूरी हमारी कितनी है 180 किलोमीटर और चाल हमारी कितनी है x, तो किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये कह रहे हैं ना रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो यहां पे लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, यदि रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि करेंगे तो x तो हमारी पहले से ही थी, प्लस में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हम स्टार्ट करेंगे। और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, देखिए आप चाहे चाल बढ़ाइए या घटाइए, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी सेम ही होगी जितनी पहले बताई है, तो 180 किलोमीटर। देखिए यहां पे भी वही वाली बात है, हमारे पास चाल है, हमारे पास दूरी है, तो हमें क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय क्या होता है, अभी हमने बताया था, दूरी बटे में चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है 180 किलोमीटर और चाल 6 अधिक हो गई है। देखिए अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें निकालनी है रेलगाड़ी की चाल। तो प्रश्नानुसार देखिए वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। तो पहले वाला समय कितना है 180 बटे में x, दूसरे वाला समय कितना है 180 बटे में x प्लस 6, और 1 घंटा कम समय लिया, यानी कि हमें लाभ हुआ, लाभ के लिए प्लस, और यदि 1 घंटा अधिक समय लेती तो हमें होती हानि, तो हम यहां पे लिखते -1। तो अब देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 180 की x से करेंगे 180x, 180 की इन दोनों में करेंगे, एक बार x से करेंगे 180x, प्लस में 6 की 180 से करेंगे तो 0, 6 की 8 से करेंगे 48 और 6 84 होगा, 6 कम 6, 6 और 4 10। ऐसे ही एक की इसमें भी और इसमें भी हम गुणा करेंगे x और x प्लस में 6, एक की x में की तो 1x, और जो आंसर आया उसकी गुणा हमने करनी है x प्लस 6 में।
देखिए 180 से 180 x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1080 बराबर x स्क्वायर। इस x की इस x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस में 6x। अब इस 1080 को इस तरफ लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 1080, और ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। इसको कैसे सोल्व करना हमने बहुत ही बार चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया है। और 1080 के हम करेंगे टुकड़े, जो कि यहां पे देखिए 540 2 से करेंगे 270, 2 से करेंगे यहां पे 135, 5 से करेंगे यहां पे 5 दूनी 10 और 5 सते 35, और 3 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे 3, 3 एकम 3। देखिए यहां पे देखिए 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, एक हमारा आया 30। अब 3 त्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 माइनस 30 कितना होगा? 6 होगा। 36 माइनस 30 कितना होगा? 6 होगा। तो यहां पे हमने 6 निकालना था, तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 36x। 1080 के ऐसे टुकड़े करने की 6 आ जाए तो 36x माइनस में 30x माइनस 1080, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। x हम कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे? देखिए x हमने लिया तो x प्लस में 36, ये हमने कॉमन लेना आपको सिखा रखा है। इधर भी जो भी आंसर होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा, ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, और इस x की भाग इससे करेंगे तो यहां पे माइनस 30 आ जाएगा। तो x प्लस में 36 जो कि हमारा इन दोनों में से एक लिया, और x माइनस 30 ये हमने ये दोनों बाहर रखे थे, दोनों को किसके बराबर रखे? 0 के। तो x की वैल्यू यहां पे आएगी माइनस के 36 और x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर आया 30। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी, तो यहां लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? x, तो यहां पे लिखेंगे 30, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी रेलगाड़ी की चाल होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से सोल्व करना है, एक ही तरीका अपनाना है। एक बार हमने नॉर्मल तरीके से चाल x ले लेनी है, फिर वृद्धि वाली लेनी है, और समय के साथ साथ ये निकालना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, कि सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के। कैसे सोल्व करना है? थोड़ा सा लेंथी प्रश्न होने वाला, 8.2 का प्रश्न नंबर 5 का एक पार्ट दे रखा है। तो देखिए जो ये tan हम लेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सोल्व करना है? tan थीटा है तो tan आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब यहां पे भाग करेंगे 1 माइनस कोट क्या होता है? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ऐसे ही प्लस, ऐसे ही कोट को लिखेंगे हम, कोट क्या होता है? कोस थीटा बटे में साइन थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन बाय कोस, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब आपने करना क्या? देखिए इस तरह इक्वल का निशान लगाएंगे, क्योंकि अब इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, तो अब हम इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1। पहले हम इनको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करना है? ऊपर वाले एज इट इज साइन थीटा बटे में कोस थीटा, भाग में दोनों का एलसीएम 1 और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा। 1 को साइन थीटा से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा 1 में गुणा, तो साइन थीटा आया, उसकी गुणा 1 में माइनस साइन थीटा से साइन थीटा 1 पे जाएगा, 1 की गुणा कोस थीटा से, प्लस ऐसे ही कोस थीटा बटे में साइन थीटा, भाग करेंगे कोस थीटा, दोनों का एलसीएम 1 को इससे भाग करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कोस थीटा माइनस कोस थीटा को कोस थीटा से 1, तो साइन थीटा।
अब हमने क्या करना है, ये बन गए 4, 1 2 3 4, तो नीचे वालों को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहां पे देखिए कैसे पलटेंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा गुणा में, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अब ये देखिए ये क्या है, कोस थीटा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल ये वाला जो है इसके अपोजिट में रेसिप्रोकल कर दिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए साइन और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस बाहर रहेगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा हो गया इस तरह। और अब प्लस इसको भी ऐसे ही एलसीएम की फॉर्म में लेंगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बात बताना चाहूंगा मैं, इन दोनों में जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो इस माइनस को बाहर निकालते ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला एज इट इज इस तरफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज लिख के माइनस, इस माइनस को हमने यहां लाए, यहां से यहां लाए, यहां से यहां लाए, तो कोस स्क्वायर थीटा भाग में करेंगे साइन थीटा। अब ये जो लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि जो प्लस का वो माइनस हो गया, जो माइनस का वो प्लस हो गया। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। ये मैंने ले लिया एलसीएम, दोनों का एलसीएम कोस थीटा और साइन थीटा, और ब्रैकेट में ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर क्या होगा, इस वाले को इस वाले से भाग देंगे, कोस थीटा कैंसल, साइन माइनस कोस थीटा कैंसल, बचा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की गुणा इससे करेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन का हमने घन लगा देना है, और ऐसे ही कोस घन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये होता है a माइनस ए की क्यूब। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। a कौन है, साइन है, b कौन है, कोस थीटा है। तो यहां पे इसको हम लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और भाग में जो हमने ये लिख रखा है कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हम कैंसिल कर देंगे इस वाले से, और यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, प्लस में ये लिखेंगे, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, भाग में क्या है, आप ध्यान से देखिए, भाग में है कोस थीटा साइन थीटा, क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा। देखिए अब क्या करना, अलग अलग कर देते हैं इनके लिए, कोस थीटा साइन थीटा इसमें प्लस कोस थीटा साइन थीटा बटे में, ये दोनों के लिए अलग अलग मैंने लिख दिया। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए 1 पे, और ये जब आप इसको लिखोगे तो 1 बाय कोस थीटा गुणा 1 बाय
साइन थीटा प्लस 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और इसको सोल्व करो आप, कोस बदल जाएगा सेक थीटा में और साइन बदल जाएगा कोसेक थीटा में प्लस 1। देखिए हमने जो राइट हैंड साइड लिया था 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा, इस तरह हमारा ये आंसर आएगा। यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद इसी में एक अथवा में दिया होगा प्रश्न, वो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कैसे? देखिए मैं यहां पे एक मीनार बना रहा हूं एक मीनार के पाद बिंदु से, और भवन मैं इस तरफ बना रहा हूं, ये मैंने बना लिया भवन। वो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल वे में है, चैप्टर नंबर 9 से आपको दे रखा है, हम इनके नाम लिख देंगे। और यहां पे आप देखिए सबसे पहले हमें जैसे कि हम चैप्टर जब आपको समझाया था, मैंने बताया था एक चीज वो लेनी है जो दे रखी है और एक चीज वो लेनी है जो निकालनी है। सबसे पहले हम यहां पे इसका आधार निकाल लेंगे। इस आधार से भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। भवन की ऊंचाई हम ले लेते हैं y। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। जब इससे हम ये आधार निकालेंगे तो ये आधार किस है, इस त्रिभुज का भी है, तो इससे हम इसको निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहां पे लिखेंगे L4 लंब, ये हमें दिया गया है, और A4 आधार हमें निकालना है। लंब बटे आधार ये हमारा होता है 10 के अंदर, और 10 का कोण कितना दे दिया 60 डिग्री। लंब कौन है AB और आधार कौन है BC, और 10 60 की वैल्यू होती है √3/1। AB हमारा कितना है 50 मीटर है, और ये हमारा x है, और यहां पे लिख दिया √3/1, और x √3 बराबर 50 और x बराबर 50 √3, सॉरी भाग में आएगा ये √3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे दे रखा है वर्गमूल में उसको ऊपर नीचे हमने गुणा कर देनी है। ये आया 50 √3/3। अब हम चलेंगे त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में यहां लिखना है लंब बटे आधार कितना 10 30 डिग्री, क्योंकि इनका कोण जो है वो 30 डिग्री का है। लंब कौन है CD और आधार कौन है BC, और 10 30 की 1/√3 वैल्यू होती है। CD हमारा कितना है y है, और ये हमारा है x बराबर 1/√3, और x बराबर y √3 आ जाएगा। और हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू हम यहां लिखेंगे 50 √3, जो हमने अभी अभी निकाल लिया है y √3, और हमें निकालनी है y, क्योंकि भवन की ऊंचाई, भवन कौन है y है, तो 50 √3/3, और यहां पे ये √3 आ जाएगा भाग में। √3 से √3 कैंसल, 50/3 भी लिख सकते हो, और यदि 50 को भाग दोगे 3 से तो 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 बचेगा, यानी कि 16 सही 2/3 इसका आंसर होगा, y का मान होगा। देखिए ये हमारा 8वें और 9वें चैप्टर से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, मैंने आपको दोनों ही कराए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, देखिए ये आपका रचनाओं वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 11, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के समरूप
दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 2/3 के समान हो। ये प्रश्न में थोड़ी सी कमी दे रखी है, तो यहां पे जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 2/3 के समान है। देखिए एक त्रिभुज की रचना कीजिए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले कोई भी एक भुजा ले लेंगे। हमने यहां पे ली 4 सेंटीमीटर, जिसका नाम लिख दिया B और C। अब हमें 3 और 5 भी बनानी है, तो इधर से 3 की और इधर से 5 की, तो हमने एक त्रिभुज बनाया 3 और 5 का, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसकी रचना लिखनी है जैसे BC बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की और C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई और AB और AC को मिलाया, जिससे कि एक त्रिभुज ABC बना। अब वो कह रहा है इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज आपको बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 2/3 के समान हो, समरूप दे रखी हो। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक कोण बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, कितने का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण। अब इसमें अनुपात कितना दे रखा, 2:3। इसका अनुपात कितना दे दिया, 3, तो हम इसके 3 भाग काटेंगे, 1, 2। देखिए प्रकार को यहां पे रख के B को केंद्र मान के 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। देखिए ऐसे जब हम समरूप त्रिभुज बनाते हैं तो जिन नीचे दे रखा है उसको आखिरी वाले से मिला देना है, यानी कि 3 को आपने किससे मिला देना है, C से मिला देना है। इसी के समरूप जब हम जितनी यहां पे चाप लगेगी, इसी के समरूप एक चाप लगाकर आपने इसी के समांतर एक रेखा खींचनी है। जितना कोण यहां पर है उतना ही यहां पे हम एक पहले आर्क लगा देंगे और यहां पर आप देख रहे होंगे जो ये A' और C', A', B और C' एक ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज बना। तो आपने ध्यान देना है कि जो ये लाइन है, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं, ये एक अन्य त्रिभुज बना है जो कि ABC यानी कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के समरूप दे रखा है। इसकी रचनाएं हम 1 बाय 1 करके लिख लेंगे जैसे हमने इसको बनाया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 13 से है। 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पे लिखिए पहले गोले की त्रिज्या। क्या लिखना है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दे दी, 5.6 सेंटीमीटर दे दी। और बेलन की त्रिज्या जो है आपकी, बेलन की त्रिज्या जो है वो आपकी दे दी 6 सेंटीमीटर। अब आपको लगाना है बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन को पिघलाकर धातु के गोले को पिघलाकर एक बेलन की आकृति बनाई गई और बेलन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है गोले का आयतन। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन होता है πr² बराबर है 4/3, गोले का 4/3 πr³। देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। r यहां पे कितना है, 6 गुणा 6 गुणा h, 4/3 और r यहां पे कितनी है 5.6 और 5.6। h यहीं पे रखेंगे 4/3 5.6 गुणा 5.6 गुणा 5.6 बटे में 6 गुणा में 6। देखिए 2 से ये कट जाएगा 3 पे, ये 2 पे, 2 से ये कट जाएगा 3 पे, और कोई कट नहीं रहा। तो h बराबर हम इनकी गुणा करेंगे 5.6 गुणा 5.6 गुणा 5.6,
175.616 जो कि 27 से हम भाग करेंगे और 27 से, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27 और जब हम भाग करेंगे तो 6.5042 आ जाएगा। तो H जो होगी आपकी 6.5 के लगभग होगी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6.5 के लगभग। इसके बाद 5 नंबर का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। महिला शिक्षकों को माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है और 65 से 75 है और 75 से आपका 85। ऐसे ही क्षेत्रों की संख्या, क्या लिखोगे? क्षेत्रों की संख्या, जिसको हम F से बारंबारता से डिनोट करते 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। तो हम यहाँ पे इस टेबल को बना चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य होता है सिग्मा FI XI भाग में सिग्मा FI। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है सभी का जोड़। तो यहाँ पे हमें किसका? FI का। FI ये है तो इसमें हम क्या करेंगे? सभी का जोड़ लेंगे, सिग्मा FI, जिसको हम N भी लिखते हैं। तो 6 और 11 हमारा कितना हो गया? 17, 17 7 24, 4 24 और 4 28, 28 और 4 32 और 3 ये हमारा आ जाएगा 35। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा? माध्य बराबर, यहां पे लिखेंगे हम 35। अब हमें चाहिए सिग्मा FI XI। FI तो हमारे पास है, XI नहीं है। XI को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। वो कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है निचली सीमा प्लस में ऊपरली सीमा भाग में 2। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 40, 40 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 60 का 30, ऐसे ही 40, 50, 60, 70 और 80। अब हम इनकी गुणा कर देंगे FI और XI बनाकर। तो 20 छिके 120, 11 तिये 33, 4 सते 28, 5 चौके 20, 6 चौक 24 और 7 दूनी 14, 140, 8 एकम 8 यानी कि 80। अब हम इसको जब जोड़ेंगे सिग्मा FI और XI बराबर, तो 0 हमारी एज इट इज, 8 और 4 12, 16, 16 और 8 24, 25, 26, 27, 28, 29 का 9 हासिल 2, 2 और 1 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आ गया हमारा 1390। अब हम इसको भाग करेंगे, 35 को भाग करेंगे 1390 से, ठीक है। अब देखिए 35 दूनी 70, 35 तिया 105, हमारा बचा 4 और 3 34, ऊपर से उतारा 0, तो यहाँ पे आएगा 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 315, जो कि हमारा बचेगा 5 और यहाँ बचा आपका 3, 3 में से गए 2, 25। अब हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगी 0 और 35 को करेंगे इससे, तो यहाँ पे जाएगा 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, नहीं 7 से कर लेते हैं, 7 पंजू 35 का 5, तो ये 35 को हम 7 से कर लेते हैं, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 21 और 4 24,
तो 245 7 से जाएगा ये। तो कैसे हमने करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद हम आगे ना करके 1 या 2 बिंदु तक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो माध्य प्रतिशत है वो हमारा कितना आया, माध्य बराबर 39.7%। यदि हम इसको आगे भी करेंगे तो 1 तक आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें भी और में एक प्रश्न दे रखा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के बिजली की मासिक खपत दर्शाती है, इस बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। मासिक खपत है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185। और यहाँ पे आपने क्या करना है, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या जिसको हम F भी लिखते हैं, यानी कि बारंबारता से लिखते हैं, वो है 4, 5, 13, 20, 14 और 4। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले n ढूंढना है। तो मैंने बताया था जब हम बारंबारताओं को जोड़ देते हैं तो वो हमारा F होता है 4, 5, 9, 9 और 13 22, 22 42, 42 में 56, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 4 जोड़ दिया 60। तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी भैया, n बराबर 60 है। तो हमें चाहिए n/2 यानी कि 60/2 कितना आ गया 30। तो हमारा यहाँ पे देखिए 30 हम यहाँ लिखेंगे 30 माइनस, अब CF कैसे निकालते हैं, CF हम यहाँ पे जिसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 4 है वो ऐसे के ऐसे, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60। यानी कि ये हमारी जो हो जाएगी बारंबारता, संचयी बारंबारता हो जाएगी। अब हमें जो n दिया है इसमें देखना 30 किसके अंदर आएगा, 4 के अंदर नहीं आएगा, 9 के अंदर नहीं आएगा, 22 के अंदर नहीं आएगा, 20 के अंदर आएगा। तो हम इसको ऐसे ब्लॉक कर लेंगे। जो इससे ऊपर है वो हमारा CF होता है। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CF की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22। और F की वैल्यू जो है हमारे पास है 20, तो यहाँ पे बटे में 20। और H अंतर होता है, पहले L लिखेंगे, L हमारे पास 125, क्योंकि लोअर लिमिट तो सभी है लेकिन जिसको ब्लॉक किया है L हमारी 125 प्लस, और H 145 में से 25 गए, ये होगी 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। तो 125 प्लस में 30 में से 22 गए 8 बटे में 20 गुणा में 20, 20 से 20 कैंसल, तो 125 प्लस में 8, तो हमारा ये आ जाएगा 133। तो हमारा जो माध्यक होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, एक मोहल्ले का माध्यक 133। देखिए प्रश्न पत्र 2017 सेट ए हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने 4 वीडियो जो कि 2017 का क्वेश्चन पेपर सेट ए डाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन को लिख कर भेजिए, हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।